ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बेसिकली दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, फेयर एंड जस्ट लॉज एंड फेयर प्रोसीड्यूर। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक चोर आपके घर का मेन गेट चुरा ले गया। अब एक चोरी के लिए आप उसे फांसी की सजा तो देंगे नहीं। सजा उसी अनुपात में मिलना चाहिए जैसा कि उसका क्राइम है। छोटे क्राइम के लिए छोटी सजा और बड़े क्राइम के लिए बड़ी सजा। और इसी को कहते हैं फेयर एंड जस्ट लॉज। कानून कभी भी ऑप्रेसिव नहीं होना चाहिए। वो एक इंसान की लाइफ, लिबर्टी और ग्रोथ को कर्टेल नहीं कर सकता। और दूसरा होता है फेयर प्रोसीड्यूर। माना कि अब उस चोर को सजा मिलनी है, बट एट द सेम टाइम उसे सारे लीगल राइट्स मिलने चाहिए जो एक एक्यूज को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरेस्ट के वक्त उसे बताना होगा कि वाई इज ही बीइंग अरेस्टेड। उसे लीगल असिस्टेंस का भी पूरा मौका मिलना चाहिए और वो सारे लीगल राइट्स जो एक एक्यूज को मिलते हैं। और इसी को कहते हैं फेयर प्रोसीड्यूर। जब भी अथॉरिटी एक इंसान की लाइफ, लिबर्टी या प्रॉपर्टी से डील कर रही होती है तो सिर्फ कानून का जस्ट होना काफी नहीं है। उस कानून को कैसे एस्टेब्लिश किया जा रहा है उसका प्रोसीड्यूर भी फेयर होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियल सिस्टम इस कॉन्सेप्ट को हर तरीके से डिफेंड करता है। बट अगर लिटरली देखा जाए तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज्ड द नीड टू एस्टेब्लिश ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार जो चाहे अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकती। सरकार के पास उनके एक्शंस के लिए एक लेजिटिमेट रीजन होना चाहिए। और दूसरा, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड नेचुरल जस्टिस, establishment of due process of law is very important.